रायपुर में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर हुआ शुभारंभ। सीएम ने किया सुविधा केंद्र का शुभारंभ। पहलगाम की घटना पर सीएम का बयान। पहलगाम की घटना को बताया कायराना हरकत। कहा पाकिस्तान के भुगतनता होगा परिणाम। पहलगाम की घटना पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान। पहलगाम में आतंकी घटना को बताया दुखद। कहा पूरा देश केंद्र सरकार के साथ। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान। संविधान बचाओ अभियान पर दिया बयान। कहा संविधान से देश को मिलती है मजबूती। महासमुंद में ग्रामीणों ने की पीएम आवास की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है। निहत्थे लोगों को गोली का शिकार बनाया गया। उस कृत्य के लिए जिनकी भी निंदा की जाए कम है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उसमें देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अपने बेटे को खोया है। सीएम ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही सीएम ने आतंकी हमले में शहीद दिनेश की स्मृति में रायपुर के अंदर किसी एक रोड या फिर चौक को उनके नाम से रखे जाने की बात कही। पिछले दिनों कश्मीर के अंदर पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से कायराना हरकत किया, निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को गोली का शिकार बनाया, उस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। उस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और उसमें देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ ने भी अपने एक बेटा को खोया। दिनेश हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज हम सभी लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए थे और उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गंभीरता से इस विषय को लिए हैं, देश इस विषय को लिया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान भुगतेगा और श्री दिनेश जी की स्मृति को हम लोग बना के रखेंगे। अपने रायपुर के अंदर हम लोग सोच विचार करके कोई भी एक रोड या चौक को उनके नाम से रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको याद करता रहेगा। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पहलगाम की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि घटना बहुत ही दुखद है। वहां के लोगों के जीवन का आधार पर्यटन है। इस तरीके की घटना होगी तो वहां कौन घूमने जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार की पाकिस्तान पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय पर बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी लड़ाई भारत सरकार लड़ती है तो पूरा देश एक होगा। आप लड़ाई लड़े जहां पर भारत की सुरक्षा का सवाल है, पूरा देश एक साथ है। ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि घटना घटी है इसमें किसकी लापरवाही हुई है। पहली बात तो ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखद है। पहलगांव में जहां पर पूरा देश और विदेश के पर्यटक आते थे, वहां के लोगों का जीवन का एक आधार था पर्यटन। और अगर इस प्रकार की घटना होगी तो कौन वहां जाएगा। इस घटना का जितना निंदा किया जाए उतना कम है। और ये घटना किसके लापरवाही से, किसके नेग्लिजेंसी से घटा है, उसमें जवाबदेही तय होना चाहिए। रहा सवाल भारत सरकार ने जो कदम उठाया है उसका, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी लड़ाई अगर भारत सरकार लड़ती है, चाहे वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे अन्य दल की सरकार हो, हर एक भारतीय का पूरा समर्थन है। आप लड़िए ना,
केवल बंदर भक्ति देने से नहीं बनेगा। आपने कहा था एक सर के बदले 10 सर काट के लाएंगे। आप आगे बढ़िए ना, पूरा देश एक साथ है। जहां पर भारत की सुरक्षा की बात है, कोई भी उस पर अगर आंच आएगी तो दलगत राजनीति से उठ करके पूरा देश के नाम लेंगे। लेकिन ये भी तय होना चाहिए कि वहां जो घटना घटी है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहने की वजह से उसके लिए जिम्मेदार है, ये भी तय होना चाहिए। एक्चुअल आपको क्या लगता है वहां पे भाई दिन से शांत है, फिर अचानक वहां पर आतंकवादी आ गए, हमला हो गया, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, कौन सी परिस्थिति है इसके लिए जिम्मेदार? एक आप स्लोगन पढ़े होंगे ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये वही चीज है कि वो रेड जोन है, वहां पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। वो सेना के नियंत्रण वाला क्षेत्र है। इसके बाद भी घटना कैसे घटी, क्यों सुरक्षा वहां नहीं था, किसकी लापरवाही थी, उसकी जवाब देते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है, जिसे छत्तीसगढ़ के कारोबारी दिनेश मिरानिया भी गोली का शिकार हुए। कल देर रात उनका पार्थिव शरीर राजधानी रायपुर लाया गया, जहां आज उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन टेका समेत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी उपस्थित हुए। साथ ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और दिनेश मिरानिया के परिजन उपस्थित रहे। दिनेश मिरानिया की शव यात्रा समता कॉलोनी स्थित दिवासे मारवाड़ी शमशान घाट तक लाया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शव को कंधा दिया। इसी के साथ बेटे शौर्य ने शव को मुखाग्नि दी। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। देखिए, पहलगाम में जो है आतंकी हमला हुआ, 25 जो इसमें लोग हैं वो मारे गए की हमला हुआ था। और यहाँ पर जो है राजधानी रायपुर से जो एक कारोबारी है उसकी भी जो है गोलीबारी में मौत हो गई है। तो इस वक्त हम जो है राजधानी रायपुर के शमशान घाट में मौजूद है और उनकी जो अंतिम यात्रा है वो उनके जो निवास स्थल है समता कॉलोनी, वहां से निकाली गई थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अंतिम यात्रा आप देख सकते हैं कि निकाली गई है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो तमाम तरीके की जो पुलिस फोर्स है और इसी के साथ जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन टेका समेत तमाम तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरीके की जो है अंतिम विदाई देने के लिए लोग उन्हें पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कारोबारी दिनेश जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार में उन्हें अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो दिनेश मिरानिया के जो परिजन हैं और इसके साथ ही उनके जितने भी चाहने वाले थे वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ी जो घटना है पुलवामा हमले के बाद जो है जो इस तरीके के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक घटना सामने आई है। तो इस तरीके की जो घटना हुई है उसमें जो छत्तीसगढ़ का जो कारोबारी है वो मारा गया है। उन्हें जो है उनके परिवार से भी जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं वो भी कुछ देर पहले मिलने पहुंचे हुए थे और इसी के साथ जो है अंतिम यात्रा उनकी निकाली गई। समता कॉलोनी से लेके जो मारवाड़ी शमशान घाट है वहां तक जो ये अंतिम यात्रा है वो निकाली गई है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो मंत्रीगण हैं, विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो इस तरीके की जो घटना हुई है उसकी जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी कहा है, डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान सामने आया है कि वो लोग जो है मृतक के परिवार के साथ खड़े हुए हैं और तमाम तरीके की उन्हें सहायता भी दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ देर पहले अंतिम यात्रा निकालते हुए राजधानी रायपुर के शमशान घाट पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है अध्यक्ष जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तमाम तरीके के जो विधायक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो है यहाँ पर सभा आयोजित की गई है, श्रद्धांजलि सभा दी जा रही है। और इसी के साथ ही जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंचे हुए, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं और वित्त मंत्री ओपी चौधरी, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष भी किरण सिंह देव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में जो यहाँ पर जो संख्या में मौजूद हैं लोग तमाम तरीके के, और जो है दिनेश मालविया को जो है अंतिम यात्रा में उनकी शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, वो ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, आतंकी हमला जो हुआ था यहाँ पर रायपुर का एक कारोबारी है वो भी मारा गया था और इसी कड़ी में ये अंतिम यात्रा जो है निकाली गई। आपको बता दें कल देर शाम उनका शव जो है, पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया और समता कॉलोनी में आज जो है एक शोक सभा भी रखी गई थी जिसमें उनकी पत्नी बेहोश भी हो गई थी। तो इस तरीके की जो घटना है, घूमने गए हुए थे दिनेश मालविया और उनके साथ ये जो आतंकी हमले में जो है वो भी मारे गए हैं। तो तमाम तरीके की छत्तीसगढ़ शासन जो है सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही अंतिम यात्रा में आप शामिल भी हुए। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। कारोबारी दिनेश मिरानिया की शव यात्रा राजधानी रायपुर में निकाली गई। इसके बाद मारवाड़ी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में उनके परिजन और शुभचिंतकों का जमावड़ा शमशान घाट में देखने को मिला। सभी की आंखें नम रही। लोगों में घटना को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है। इस दौरान लोगों ने कहा कि इस घटना से बेहद आहत है। आतंकवादियों की करतूत है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए और दिनेश मिरानिया को न्याय मिलने चाहिए। लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। गांव में हुए आतंकी हमले में रायपुर के दिनेश मिरानिया की भी मौत हुई है। इस वक्त अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करके जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। दिनेश मिरानिया की गोली लगने से मौत हुई, आतंकी हमले में वो मारे गए हैं। कैसा इस वक्त में? मैडम बहुत खराब महसूस करे, इस बारे में प्लीज हम कुछ बोल नहीं सकते। बाद में क्या है, माहौल खराब होगा और इसको लोग अच्छे से समझते हैं कि क्या हाल है, ये लोगों का, उनकी फैमिली वालों का क्या हाल है। ये निहत्तों को वार करना ये कोई बहादुरी नहीं है और हमारे देश के लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। यहाँ नेतागिरी हो रही है, ये नहीं हो करके कम से कम उस परिवार को संवेदना देना चाहिए, उसके लिए कुछ हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। बस इतना चाहता हूँ। बस धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? और भी लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं आप लोग। क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए, कैसा बदला आप? हमारे हिसाब से जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए और ये बहुत ही ज्यादा घिनौना काम है। कोई एक टूरिस्ट कहीं पर्यटक स्थल पे घूमने गए हैं और उनके साथ इस तरीके का घटना होना ये काफी निंदनीय है। हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि इस पे बहुत जल्दी एक्शन ले और उनको जो भी हो सके वो सजा दे। तो आप देख सकते हैं कि जो है तमाम तरीके के जो लोग हैं, उनके परिजन हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके समर्थक हैं, वो पहुंचे हुए हैं और अंतिम यात्रा में जो है शामिल हो रहे हैं और सभी का यही कहना है कि जो है इंसाफ मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए और इसका बदला भी वो लोग चाहते हैं और तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। तो अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, तमाम तरीके के जो बीजेपी के नेतागण हैं वो सभी यहाँ पर शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सभी श्रद्धांजलि देने के लिए धीरे धीरे एक एक करके पहुंच रहे हैं और दिनेश मिरानिया को श्रद्धांजलि दी जा रही है, अंतिम विदाई उन्हें देने के लिए यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ जो है तमाम बीजेपी के नेतागण और इसी के साथ साथ उनके परिजन के साथ साथ और तमाम तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि उनके जो शव को है जो है अग्नि दे दी गई है और ये जो अंतिम विदाई है अब सभी उन्हें देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजित की गई है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत जो तमाम बीजेपी के नेतागण हैं, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम समेत जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अंतिम विदाई उन्हें दे दी गई है और काफी जो है संवेदनशील यहाँ पर का जो माहौल है वो देखा जा रहा है और आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि सभा और इसी के साथ अंतिम जो है अग्नि जो उन्हें दे दी गई है।
तमाम तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम जो मंत्रिमंडल है वो भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है और अब जो है पूरा देश जो है इस घटने की कड़ी निंदा कर रहा है। देश में आक्रोश है और तमाम जो लोग हैं वो अब इंसाफ चाह रहे हैं, बदला लेना चाह रहे हैं। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उन्होंने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मोर गांव मोर पानी महाअभियान को सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कल से शुरू होने वाले संविधान बचाओ अभियान को लेकर बयान देते हुए कहा है कि कार्यक्रम का स्वागत करते हैं और सफल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। देश में संविधान है तभी देश मजबूत है। सभी नागरिकों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, पर सभी को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए और इसलिए ये कार्यक्रम स्वागत योग्य है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर के मिनी स्टेडियम में जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर द्वारा आयोजित एडवोकेट प्रीमियर लीग रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री साव ने एपीएल प्रतियोगिता के विजेता, उपविजेता टीम एवं खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। उप सीएम साव ने पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिला अधिवक्ता संघ ने लगातार तीसरे साल एडवोकेट प्रीमियर लीग का शानदार आयोजन किया है। इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि यह जिला अधिवक्ता संघ की बड़ी उपलब्धि है। वही पुरस्कार वितरण समारोह में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दाऊ चंद्रवंशी, रवि पांडे, अनुराग वाजपेयी, दुष्यंत सिंह, ज्योतिन्द्र उपाध्याय, अधिवक्ता संघ के सम्मानित पदाधिकारी, अधिवक्ता गण और खेल मंत्री बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर कोरबा जिले को 2 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन प्रदान किए गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह कंवर, नगर निगम की महापौर संजू देवी राजपूत, कलेक्टर अजीत बसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, पार्षद नरेंद्र देवांगन सहित अन्य जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति रही। पूजन अर्चन के पश्चात हरी झंडी दिखाकर अग्निशमन वाहनों को रवाना किया गया। कोरबा को मिले 2 नए वाहनों में एक 12,000 लीटर क्षमता वाला वाटर वाउचर और दूसरा 5,000 लीटर क्षमता वाला वाटर टेंडर शामिल है। ये दोनों वाहन फायर स्टेशन में रखे जाएंगे, जिनका संचालन प्रशिक्षित होमगार्ड जवानों और नगर निगम कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। मंत्री देवांगन ने बताया कि इन वाहनों से जिले में आगजनी की घटनाओं पर शीघ्रता से नियंत्रण पाया जा सकेगा, जिससे जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। तो वही कार्यक्रम में अपर कलेक्टर मनोज कुमार, एसडीएम मनोज महिलाएं, सरोज महिलाएं और इसी के साथ तमाम जवान और नागरिक मौजूद रहे। और कोरबा से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 2 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन है, जहां मुख्यमंत्री साय की पहल पर अग्निशमन सुविधा मिली है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने वाहनों का लोकार्पण किया है। बता दें कि मंत्री देवांगन ने बताया कि इन वाहनों से जिले में आगजनी की घटनाओं पर शीघ्रता से नियंत्रण पाया जा सकेगा, जिससे जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर मनोज कुमार, एसडीएम सरोज महिलांगे, होमगार्ड के जवान और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। कोरबा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और वही छत्तीसगढ़ के उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 28 में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मेरी माता शासकीय कन्या महाविद्यालय में 75 लाख रुपए की लागत से डॉम निर्माण कार्य की भी सौगात दी गई। भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता महापौर संजू देवी राजपूत ने की। कार्यक्रम में निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर, वार्ड पार्षद और अन्य जन प्रतिनिधिगण भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंत्री देवांगन ने कहा कि ये कार्य क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगे और छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराएंगे। विकास कार्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की है।
रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे से आज रायपुर नगर निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ के पदाधिकारी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राजस्व विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की चिंता को ध्यानपूर्वक सुना। महापौर ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम रायपुर में राजस्व वसूली को ठेका एजेंसी के माध्यम से कराए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। महापौर मीनल चौबे ने संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त करते हुए बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी सहायक राजस्व अधिकारियों को वसूली संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि सहायक राजस्व अधिकारियों को उनके मूल कार्य यानी कि राजस्व वसूली के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में न लगाया जाए ताकि वे अपने मुख्य कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सके। संघ के अध्यक्ष प्रमोद राव जाधव, उपाध्यक्ष स्वामी साहू, मोहित कुमार, श्याम सोनी, महामंत्री आशुतोष सिंह, महासचिव अंशुल शर्मा, जूनियर सैयद जोहेब, सचिव नितेश झा, योगेश कड्डू सहित सभी पदाधिकारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौर ने नगर निगम जोन 2 के अध्यक्षीय कक्ष में समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जोन कमिश्नर डॉक्टर आर.के. डोंगरे भी मौजूद रहे। सभापति ने गर्मी के मद्देनजर स्ट्रीट लाइट टाइमर को शाम 6:30 बजे ऑन और सुबह 5 बजे ऑफ करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि प्रतिदिन 1.5 घंटे की बिजली की बचत होगी। मुख्य मार्गों की नालियों व बड़े नालों की सफाई पोकलैंड जेसीबी या फिर मैनुअल अभियान से कराने और कब्जा मुक्त कराने को कहा गया है। पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों से टैंकरों के माध्यम से नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु टैंकर चालकों की संख्या बढ़ाने और उनकी ड्यूटी तक तय करने के निर्देश दिए गए हैं। लोककर्म विभाग के उप अभियंताओं को प्रतिदिन निर्माण कार्यों के साइट विजिट कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा गया है। नगर निवेश विभाग को भवन नक्शा पास करते समय पार्किंग अनिवार्य करवाने और बिना पार्किंग वाले भवनों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध होर्डिंग हटाने का अभियान चलाने और सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाकर सफाई व्यवस्था मजबूत करने को भी कहा गया है। राजस्व वसूली बढ़ाने हेतु डोर टू डोर संपर्क कर बकाया संपत्ति कर वसूली 30 अप्रैल 2025 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम जोन 10 क्षेत्र के अंतर्गत बोरिया खुर्द स्थित गजराज बांधा तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद सुषमा तिलक साहू, विनय प्रताप सिंह, ध्रुव, जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे, तालाब समिति के पदाधिकारी, जोन अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आयुक्त ने तालाब पार में विगत वर्ष लगाए गए पौधों की सुरक्षा और देखभाल को प्राथमिकता देने के निर्देश जोन कमिश्नर को दिए। उन्होंने पौधों को नियमित पानी, खाद और देखभाल उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक मोतीलाल साहू, जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह समेत अनेक विशिष्ट जनों ने यहां पौधारोपण किया और आयुक्त विश्वदीप ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त छायादार पौधों का रोपण जन सहभागिता के माध्यम से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तालाब क्षेत्र की सफाई हेतु अभियान चलाकर कचरा और गंदगी हटाने को कहा है। निर्देशों के तहत जोन 10 द्वारा तत्काल जेसीबी मंगलवार को मंगवाकर सफाई कार्य प्रारंभ कर दिया गया और उसके साथ ही आयुक्त ने तालाब क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को तत्काल हटाने का भी निर्देश जोन कमिश्नर को दिया है। आयुक्त के इस निर्देशों से क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण को नया आयाम मिलेगा। महासमुंद जिले के बसना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 8 लाख रुपए मूल्य के 40 किलो गांजे सहित अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रामकिशन बिश्नोई, जो कि राजस्थान के फलोदी जिले के निवासी हैं, और मनीष देवासी, जो कि राजस्थान के ही निवासी हैं, शामिल हैं। दोनों आरोपी ओडिशा से राजस्थान गांजा तस्करी कर ला रहे थे। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इन आरोपियों को पकड़ लिया और एक टियागो कार भी जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बोरीडाट की 200 मीटर सड़क बीते 5 सालों से अधूरी पड़ी है। ये मार्ग बोरीडाट रेलवे स्टेशन और कोयलांचल क्षेत्र के लोगों के लिए मुख्य संपर्क है। अधूरी सड़क के कारण आए दिन बाइक चालकों की दुर्घटनाएं
हो रही हैं। ग्रामीणों का आना जाना बेहद जोखिम भरा हो गया है। बावजूद इसके अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति आक्रोश है। इनकी रोड बनी हुई है जिस जमीन में, वो पट्टे की जमीन है और जिसका पट्टा है उस व्यक्ति ने रोड बनने जब उधड़ गई थी, रोड को पूरा खोदा गया था नया रोड बनाने के लिए, तो उसके बाद फिर उस व्यक्ति ने वहां पर स्टे लगा दिया, जिसकी जो मालिक है जो रोड का, उसके बाद उसी वजह से इसमें थोड़ा सा विवाद हुआ था और बाकी रोड इसीलिए छुटी हुई है। किस साल से रोड लगभग अधूरी पड़ी है? 5 साल से छुटी हुई है, 5 साल लगभग हो ही गए हैं। अभी आप जनपद सदस्य बन के आए हैं, किस तरह ये रोड को लेकर जनता की लगातार मांग हो रही, किस तरह मांग हो रही है जनता की? इसमें तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ बहुत आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं, कुछ लोग गिरते हैं, कुछ लोगों का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।